सुनो और समझो। जो आज का टॉपिक है, सुनो समझो और दुरुस्त हो जाओ। कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीजें आदमी में से निकलती हैं वही उसे नापाक करती हैं। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह उनको कह रहा है कि तुमने इस मेयार को जो है मेडिकली तौर पर तो गलत है कि आप गारे में से हाथ निकाल कर रोटी नहीं खाएंगे। ये लॉजिक की बात है, ऐसे ही है जी। आपके हाथ अगर ग्रीस से भरे हुए हैं तो खाना खाएंगे, वो ग्रीस आपके अंदर जाएगी, आपको बीमार करेगी। यीशु मसीह क्या कर रहे थे? यीशु मसीह ने तबाही मायने में नहीं, अखलाकी तौर पर बात की। इंसान जो कुछ खाता है उससे अखलाकी तौर पर नापाक नहीं होता, चाहे उसके हाथ रस्मी तौर पर ना भी धोए जाएं। मसला यह नहीं था कि वो हाथ नहीं धो रहे, मसला यह था कि उनके रिवाज के मुताबिक गुस्ल करना। गुस्ल किसे कहते हैं? जिसे आज हम उर्दू की या अरबी की जुबान में देखते हैं मुकम्मल तौर पर वजू करना। अपने पांव को अपने क्या है नी यानी के घुटनों तक धोना, अपने बाजू को आधा धोना, कानों को साफ करना, मुंह को साफ करना, उस बर्तन को पाक करना। फिर यहूदी रिवाज के मुताबिक इसे क्या कहते हैं? अपने आप को बाजार से आकर गुस्ल करना। यीशु मसीह कहता है कि अखलाकी तौर पर अगर वो तुम्हारे म्यार के मुताबिक हाथ मुंह नहीं धोते, गुस्ल नहीं करते, वजू नहीं करते, तो इससे वो रूहानी तौर पर नापाक नहीं होते। तबई तौर पर नुकसान हो सकता है। आप जहर को छूकर, पेट्रोल को छूकर, गैसोलीन को छूकर, ऑयल को छूकर या किसी और गंदी चीज को छूकर रोटी खाना शुरू कर नहीं देते, हाथ धोते हैं। रस्मों की ताबेदारी नहीं करते। शरीयत और रवायात, जब हम रवायात को देखते हैं तो उन्होंने बहुत सी ऐसी रवायात अपना ली थी जिसके बारे में यीशु उनको मलामत कर रहा है। वो यीशु के शागिर्दों को आकर उन पर मलामत करते हैं, शिकायत करते हैं, कहते हैं कि तेरे शागिर्द ये करते हैं, वो नहीं करते, वो बुजुर्गों की क्या है ताबेदारी नहीं करते जो तालीम दी गई है। जब हम इस बात को देखते हैं, जब यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी को कहते हो कि जो कुछ तुम्हारे बाप का है उसे ना दो, तो जो कानून वो तालमूद की किताब में लिखते हैं वो क्या है? कोरबन। कोरबन एक ऐसी कुर्बानी थी जिसे नौजवान बेटी या बेटा जब मखसूस कर देता था, तो उसमें अगर मां बाप की जरूरत है, बूढ़ा मां बाप है और तुम्हारे पास 100 दिनार है और तुमने कसम खाई कि ये हैकल के हदिये में डालूंगा, लेकिन मां बाप तबई तौर पर हॉस्पिटल में है और उसमें से वो 100 दिनार क्या है उसको सेहतमंद कर सकते हैं, और तुम क्या करो? फरीसियों की तालीम के मुताबिक कहो कि मेरे बाप मरते हैं तो मर जाएं, मैं क्या करूंगा? फरीसियों का रिवाज पूरा करूंगा। तो यीशु मसीह कहता है कि तुम गलत हो, तुम मूसा की तालीम को, शरीयत को रद्द कर रहे हो। आगे जब हम देखते हैं रवायात के फंदे में फंसे हुए रवायती लोगों का हाल यीशु मसीह ने बताया। जब हम 17वीं आयत को देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह यहां पर हमें क्या कहते हैं? 17वीं आयत में जब देखते हैं तो बड़ा जबरदस्त सच सीखने को मिलता है। आए देखें 17वीं आयत में क्या लिखा है। और जब वो भीड़ के पास से घर में गया तो यीशु मसीह भीड़ में से निकलकर क्या है घर में चला गया है। पहले वो हैकल में था, तो उसके शागिर्दों ने उससे इस तमसील के मायने पूछे। नए नामा में बहुत सी यीशु मसीह की तमासील मिलती हैं जिनको टाइटल नहीं दिया गया। लफ्ज तफसील को देखें तो टोटल 38 दफा मिलता है, और यहां पर शागिर्दों ने पूछा, इसकी हमें समझ नहीं आई।
क्योंकि फरीसी जो थे वो बड़े सियाने थे, उन्होंने ऐसे रिवाज मुकर्रर कर लिए थे जो खुदा की शरीयत से मिलते तो जुलते थे, लेकिन बिल्कुल उसकी मुनाफिकत थी, उसके मुतबादल थे। जैसे आज हम अपने शादी ब्याह पर बहुत से रीति रिवाज करते हैं जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है, जो हो सकता है हिंदुइज्म से लिए गए हों, हो सकता है जो पीछे कनानियों से लिए गए हों, जो पीछे बहुत सी पुश्तों से सुने सुनाए रिवाज हैं। शरीयत क्या है? लिखी हुई दी गई है। रिवाज क्या है? मुंह से बोले हुए सुनी सुनाई कहानियां या तकाजे जो मुकर्रर किए गए, उनको रिवाज कहते हैं। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ही बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं करती? आप जब पानी पीते हैं, पानी आपको नापाक करता है? नहीं। जवाब दे, पानी आपको नापाक करता है? अगर आप मुर्गी का गोश्त खाते हैं, वो आपके बदन को नापाक करता है? अगर आप गेहूं की रोटी खाते हैं, मकई की रोटी खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, वो आपको नापाक करती है? यीशु मसीह यही कह रहा है कि जो कुछ आदमी के अंदर जाता है, क्या है? जो चीज बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं। याद है यीशु मसीह ने क्या कहा? यशायाह ने तुम्हारे बारे में कहा है कि तुम्हारा दिल मुझसे दूर है। फकीयों फरीसियों ने जो अपने आप को नुमाइश के लिए नमूना बना लिया था, उनका पहनावा, उनका खाना पीना, उनका रोजा रखना, उनका तरीके से खड़े होना, उनका गुफ्तगू करने का तरीका, जो दिखावे की रूहानी रास्तबाजी की सिर्फ और सिर्फ नुमाइश करते थे। अमली तौर पर जब देखते हैं तो मत्ती की इंजील 23वें बाब में यीशु मसीह ने 8 दफा उन पर अफसोस किया। अफसोस तुम पर फकीयों फरीसियों कि तुम यतीमों, गरीबों, बेवाओं और क्या है बहुत सी दूसरी खुदा के कलाम की बातों को बातिल करते हो और अपने रिवाज को कायम रखते हो। इसलिए कि वो आदमी के दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और मजबला में निकल जाती है। जब खा पी लेते हैं, हजम होते हैं, तो बाथरूम जाते हैं ना सभी। जो कुछ खाते हैं बाथरूम में वो मजबला यानी कि पखाना बनकर गिर जाता है, वो सिर्फ बदन में जाता है और निकल जाता है। यीशु मसीह ने बड़ी ही उम्दा बात कही और आगे क्या कहा? यह कहकर उसने तमाम खाने की चीजों को पाक ठहराया। यहूदियों ने बहुत से खाने मुकर्रर कर लिए थे जो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इसलिए मुकर्रर किए थे ताकि लोग उनको ज्यादा रूहानी जाने। आज भी मसीही कल्चर में पाकिस्तान से बाहर देख लें, लोगों ने रूहानी कल्चर बना लिया है दिखावे के तौर पर। अगर आप 1 घंटा गैर जुबान ना बोले तो आप रूहानी नहीं। अगर आपको रोया ख्वाब या कोई और नेमत नहीं मिली तो आप रूहानी नहीं। ये खाना चाहिए, ये पहना चाहिए, ये तरीकाकार, और पसे मंजर में वो क्या है? हड्डियों से भरी हुई कब्रें हैं, ठीक जैसे यीशु मसीह ने इन फकीयों फरीसियों को कहा। और 20वीं आयत में लिखा है, फिर उसने कहा जो कुछ आदमी इसमें से निकलता है। आदमी से क्या निकलता है? आगे यीशु मसीह बयान करेगा। उनकी जो रूहानी कबाहत है, उनके रवायात के फंदे में फंसे हुए उन रवायती लोगों को यीशु हाल बयान करता है कि तुम्हारी हाल जो मुश्किल में फंसे हुए हो वो ये है। फिर उसने कहा जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसे नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से निकलता है, पेट से नहीं निकलता। दिल सोचने का मेयार। तुम्हारे हक में यशायाह नबी ने क्या खूब कहा है
कि ये लोग मेरी बेफायदा परस्तिश करते हैं, क्योंकि इनका दिल मुझसे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ खाने पीने और पहनावे और दिखावे को अपना रूहानी मजहब बना लिया था। यीशु मसीह कहता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से क्या निकलते हैं? बुरे ख्यालात निकलते हैं, हरामकारियां, चोरी, खूनरेजी, जिनाकारी, लालच, बदियां, मुकर, शहवत प्रस्ती, बदनजरी, बदगोही, शेखी, बेवकूफी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। जिंगर बर्गर खा लेना आपको नापाक नहीं करेगा। जो आपके अंदर है, यीशु मसीह उनको कह रहा है कि तुम्हारा सोचने का म्यार क्या है? तुम्हारा सोचने का म्यार खुदा का कलाम है या तुम्हारी अपनी बनाई हुई रिवाज और रीत और क्या है, रवायात हैं? हम मसीहियों को अपनी जिंदगी में से वो रवायात कैंसल, खत्म करने की जरूरत है जो खुदा के नाम को जलाल नहीं देती। यीशु मसीह उनको यही कह रहा है कि तुम जाहरी तौर पर बड़े खूबसूरत और बड़े ही लाजवाब नजर आते हो, तुम्हारे अंदर क्या भरा हुआ है? तुम्हारे अंदर में से क्या निकलता है? चीजें काउंट कर लें। बुरे ख्याल, कभी बुरा ख्याल किया है? जब आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो क्या है? आप नापाक होते हैं। हरामकारी यानी कि वो काम जो नाजेबा काम है, जब करते हैं इंसान नापाक होता है। जब हम क्या करते हैं? चोरियां करते हैं, नापाक होते हैं। खून रेजी यानी कि मंसूबा बंदी करना या किसी के खून पर, कत्ल पर आमादा होकर उसके साथ क्या करना? इंसाफ ना करना, किसी के साथ मिलकर खून रेजियां करना, बुरे मंसूबे बनाना, ज़िनाकारियां। यीशु मसीह ने यहां तक कहा कि तुमको कहा गया था कि अगर किसी ने किसी औरत के साथ सोहबत की तो वो ज़िना कर चुका। मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुमने सोच ही लिया, तुम्हारा दिल जो क्या है, अगर उसमें ठहरा ही लिया जो तुमने सोचा है, उसके बाइस तुम नापाक हो। आगे क्या लिखा है? लालच। कभी किसी की चीज को देखकर लालच किया? हम बहुत दफा लालच करते हैं, मेहनत नहीं करते। बहुत दफा हसद करते हैं, उसके लिए खुदा के हुजूर खाली अपने आप को पेश नहीं करते। बदियां, मुकर, मुकर पता कहते हैं इसे? एक्टिंग करना, ड्रामाबाजी करना। आपको बाजार में, अड्डों पर बहुत दफा मुकर करने वाले मिल जाएंगे। उनके हाथ में आपको छुरी मिलेगी, एक साइड से दूसरी साइड पर निकली होगी, या फिर बहुत गंदा सा क्या है, उनका हाथ जला होगा और आपको देखकर उस पर तरस आएगा। आप 100-50 निकाल कर उसे देंगे और 100 में से 90% लोग मुकर करके, नकली हादसा पेश करके खुशहाली की जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि मांगना ही है। उसे क्या कहते हैं? मुकर करना, रियाकारी करना, दिखावा करना, शहवत परस्ती। शोहरत के बारे में सोच लें, औरत के बारे में सोच लें, मर्द के बारे में सोच लें। किसी बुत को अपने खुदा से ज्यादा अव्वल दर्जा देने को सोच लें, उससे शहवत परस्ती कहते हैं। कि उसके साथ एक हो जाना। बदनजरी, ओए साढ़े मुंडे नजर लग गई, किसी ने बुरी नजर पाई है। जो यीशु के मानने वाले हैं अपने दिलों की तख्तियों पर लिख लें, यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से खरीदा है। उसने आपकी तमाम बुरी नजरों को, बदियों को, कोताहियों को अपने सामने से हटाकर आपको रास्तबाज बनाया है। आप पर कोई बुरी नजर नहीं आ सकती, आपको बुरी नजर नहीं खा सकती, क्योंकि खुदा की नजरें उसके लोगों पर रहती हैं। बदनजरी, बदगोई, ओए बदगोई,
वो तो ऐसी करते ही नहीं। जब दो बहनें या दो भाई किसी जगह पर, किसी चौक में, किसी मोहल्ले की नुक्कड़ पर खड़े होते हैं, तो जब किसी की ऐबजोई करते हैं उसे कहते हैं बदगोई करना, बुरी गवाही देना। शेखी, अक्सर वक्त लोग मुझे कहते भाई साहब तुसी शेखी नहीं मारते, लोग तो लाहौरों जाके तो उन्होंने बोली चेंज हो जाती है, तो तुसी बहुत से मुल्कों च फिर के फिर भी ओदा दे शेखी खुदा को पसंद नहीं है। मारने को मैं शेखी मार सकता हूं। अक्सर का लोग मुझे डिस्कस करने के लिए कहते हैं फला बंदा जी 1 महीने से 2 महीने से वापस आया है, उसने सोना पहना है, इतनी बड़ी क्रॉस और चेन पहनी है, ये सब कुछ मैं पहन सकता हूं। खुदा ने इतनी हैसियत दी है, लेकिन उसे शोखी में मैं इस्तेमाल नहीं करता। अगर पहनता हूं तो सिर्फ अपने शादी के बंधन के उस रिंग को, जो मुझे याद दिलाता है कि मेरा जीवन साथी खुदा की तरफ से तोहफा है। बेवकूफी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती है। और यीशु मसीह ने 23वें बाप में उनसे कहा, ऐ रियाकार फकी और फरीसियों, तुम पर अफसोस के पुदीने और सौंफ और जीरे पे तो दायकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातें। यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम्हें इसका बोझ लगता है, जो आसान है उसको तुमने करना शुरू कर दिया। अपने रीति रिवाज में जो भारी था, यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। लाजम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। इसलिए अजीजों, हमें अपनी जिंदगी में उन रिवाजों को, उन रीतियों को, उन बातों को जो खुदा को खुश नहीं करती, छोड़ने की जरूरत है। अपने दिल पर हर रोज निगाह करने की जरूरत है। जब भी आईना देखें और कहें कि खुदावंद यीशु मसीह ने तेरा रुतबा बढ़ाया है, खुदावंद यीशु मसीह ने तेरी कीमत अदा की है, खुदावंद यीशु मसीह ने तुझे अर्शे खुदा पर बिठाया है, खुदावंद यीशु मसीह ने तुझे क्या है, नापाक से पाक लोगों का कबीला बनाया है। खुदा ने तुझे फकीर से शाही काहिनों का क्या है, फिरका बनाया है। जब भी आईना देखें, खुदा की तारीफ करें, क्योंकि ये बातें दिल से निकलेंगी। दिल का बदलना जरूरी है, जिसके लिए पालूस रसूल कहता है, ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुम सब से कहता है, इल्तमास करता हूं, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अपनी अकल में हो जाने से, अपनी अकल नहीं हो जाने से खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करो। नया दिल हो जाने के बायस, नई अकल होने के बायस। आगे देखे क्या कहता है खुदा का कलाम। यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को सिखा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, और आज आप सबकी तवज्जो इसी बात पर दिलाना चाहता हूं। सुनो और समझो और दुरुस्त हो जाओ। अपनी अपनी जिंदगी में देखने की जरूरत है। अगर आपको खुदा की आवाज सुनना नहीं आती, तो खुदा की आवाज पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको दुआ करना नहीं आती, तो खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें। ज़बूर 150 का 150 क्या है, दुआएं हैं, इल्तिजाएं हैं, मनाजातें हैं, सुबह की, दोपहर की, शाम की, मुसीबत की, दुख की, तंगी की, बहाली की, खुशहाली की, शुक्रगुजारी की, मेहरबानियों की, खुदा की कुदरत की, खुदा के उस फजल की जो उसने किया है। दाऊद गाता है, मूसा गाता है, सलोमोन गाता है, आसिफ गाता है, और बनी कोरा और बाकी जितने भी गुमनाम हैं, वो सब गा कर कहते हैं, खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी नेमतों, तेरी बरकतों के लिए। इसलिए सुने, समझे और दुरुस्त हो जाएं। अपने अपने खानदान में बैठकर उन चीजों पर गौर करें जो नामुनासिब हैं, ताकि यीशु मसीह ने जैसे उनको सिखाया कि तुम खुदा के कलाम को बातल करते हो, कहीं हम तो खुदा के कलाम को बातल तो नहीं कर रहे अपने रवाजा से। ओए मेरे परदादे ने गल कही सी,
परदादे दी मननी आ, यस्सू दी नहीं। ओ हमारी 7 पुश्तों से हम क्या है, दीवा बत्ती जलाते हुए आए हैं। और बुध और जुमेरात तो क्या है, देवी देवताओं के लिए है, और एतवार यीशु मसीह के लिए है, और मंगल किसी और के लिए है, और सोमवार किसी और के लिए है। उनको कैंसिल करने की जरूरत है, क्योंकि वो कहता है कि मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है और तुम्हें अपने लहू से खरीदा है। आए खुदा के हुजूर झुके। अगर आप यीशु मसीह को कबूल कर चुके हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं और किया है तो खुदावंद की तारीफ हो। अगर नहीं किया तो आपके पास मौका है, सादा तौर पर कहें कि यीशु मेरी जिंदगी को अपने उस लहू के वसीला से जो तूने कोहे कलवरी पर बहाया, धोकर पाक और साफ कर। मैं गुनाहगार हूं, तेरी बंदी, तेरा बंदा जो गुमराह था, आज तौबा करता हूं, मुझे अपनी बादशाही में वेलकम कर। यीशु के कफारे का इकरार करेंगे तो आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएंगे। खुदा बाप आज इस कलाम के वसीला से एक एक जिंदगी को बरकत दे कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी के कामों से, बोलचाल से, जिंदगी बसर करने से तेरे नाम को जलाल दे, तेरे कलाम को खुदा बातल ना करें। एक एक जिंदगी को छू बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।